बाबा जी, मेरी बेनती है कि जब हमने एक शब्द में सुना है कि तू बेअंत को बिरला जाना है। इसका अर्थ समझाइए बाबा जी कि कोई शक्ति को, कोई मालिक को, कोई बिरला ही क्यों जान सकता है, कोई आम इंसान क्यों नहीं जान सकता। बेटा उस ऐसे देखा जाए तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। तो हमारा तो दायरा ही बहुत छोटा है बेटा। 5 साल का बच्चा कहे कि वो सब कुछ सीख लेगा, कि आप उसको समझा पाएंगे? सो इसलिए बेटा, हमारे जो शरीर है इसमें अवस्था नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। अगर हम शरीर से आगे बढ़ के अपनी पहचान आत्मा के साथ जोड़ेंगे, वो परमात्मा की अंश है, तभी इन चीजों का एहसास होगा। बाबा जी, मालिक एक है तो धर्म की नहीं एक है। बेटा देखो, अलग अलग वक्तों में संत महात्मा आए थे। उन्होंने उस वक्त की जरूरत को देखते हुए चंद साधनों के ऊपर जोर दिया। मकसद था कि हमें एक मुकाम पे ला सकें जहां हम भक्ति के काबिल बने। हमने उन चीजों को लेकर चार दीवारी बना दी। असल भक्ति तो यहां से शुरू होती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है कि वातावरण बनाए। अब जैसे हर एक मुल्क की अपनी अपनी सभ्यता है, अपनी अपनी रहनी है, सोच है, तो उसी के अनुसार महापुरुषों ने समझाया, हमने उनको धर्मों की शक्ल दे दी। असल धर्म तो प्रेम और प्यार है बेटा, और वो सभी मजहबों का एक है। जी। नाम के बिना भी मुक्ति हो सकती है बाबा जी। नहीं बेटा, मुक्ति तो किसी तरह हो सकती है, मगर हमारे पहचान में तो है कि सिर्फ नाम के साथ होगी बेटा। ये बाकियों की अपना विचारधारा हो सकती है। बाबा जी, श्वास लेने से भी कर्म बनते तो खत्म कैसे होंगे फिर? उसके हुक्म में रह के बेटा, अगर हम अपने आप को शब्द से जोड़ेंगे, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। सो इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो करता कर्म करता जाएगा। वो ताकत तो उसकी बख्शिश से होगी जब हम अपने आप को नाम से जोड़ेंगे। ठीक है। बाबा जी सारे मेरे को मौजी फकीर और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और बाबा जी मेरा बड़ा मन करता है मैं उन्हें कहूँ कि जिसका बाप शहंशाह वही बेपरवाह वही लापरवाह। बेटा, कबीर साहब को भी लोगों ने कहा था कि ये तो पागल हो गया है, तो उन्होंने ये फरमाया था कि अगर प्यार को पागलपन कहते हैं तो मैं ऊपर चढ़ के कहूंगा कि मैं पागल हूं। बाबा जी ये लगभग आधी जिंदगी निकल गई है, ये विरह ही थी, मुझे आपका बुल्ले शाह बनना है। बेटा, बनना तो इंसान बहुत कुछ चाहता है, निभाने की ताकत चाहिए। बाबा जी सो निभाने ये जो महापुरुष आए हैं ना, ये एक उदाहरण बन के आए हैं। अब वो उदाहरण रख के हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये कहना कि हर एक इंसान बुल्ले शाह बन जाएगा। बाबा जी मेरा क्वेश्चन है कि जब भी मैं थोड़ा ओवर थिंक करती हूँ तो रात को नींद नहीं आती या फिर कोई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तब वो मेरे बिहेवियर भी दिखता है, मेरे पढ़ाई पर भी दिखता है। तो तब बाबा जी वो ओवर थिंकिंग के विच मैं पैनिक कर जाती हूँ, तब क्या करना चाहिए? बेटा, हर एक चीज का एक बैलेंस रखना चाहिए। सोचना भी जरूरी है, मगर इतना सोचोगे कि वो आपके मन के ऊपर हावी हो जाए और हमारा चैन खो जाए, तो उसमें तो कोई फिर फायदा नहीं ना होगा, नुकसान होगा। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए। तो थोड़ा सा तो हमें विश्वास रखना चाहिए ना। सो किसी हद तक सोच के फिर अपनी तरफ से मेहनत करो, और बाकी जो नतीजा है वो मालिक के हाथ में है। बाबा जी, मेरा मन पैसों में बहुत भटका हुआ है, मैं उसे कैसे संभालूं? पैसों के सब्जेक्ट में। पैसे से क्या हासिल करेंगे बेटा? कि आप समझते हो कि पैसे के साथ हम सेहत खरीद सकते हैं, हम खुशी खरीद सकते हैं? तो फिर लक्ष्य क्या?
हम भटक जाते हैं, हम सोचते हैं कि पैसा लक्ष्य है, पैसा एक जरिया बन सकता है। असल में इंसान मन की शांति और खुशी चाहता है। वो सोचता है कि पैसा होगा, हम दुनिया की कई चीजें खरीद सकेंगे, आरामों सब चीजें हासिल कर सकेंगे, मगर लक्ष्य तो मन की शांति है बेटा, खुशी है। अगर हम 2.5 घंटे सिमरन भजन सिमरन पे बैठते हैं, उसके साथ बाहरली शारीरिक सेवा भी जरूरी है। बेटा देखो, भजन सिमरन जरूरी है, वो माहौल बनाने के लिए हम बाहर की सेवा करते हैं, मगर ये तो आपके ऊपर मुनस्सिर है। वक्त मिलता है करो, नहीं मिलता तो भजन सिमरन पे ध्यान रखो। राधा स्वामी बाबा जी, मेरी मैरिज ਨੂੰ 8 साल हो गया, मैं बहुत ट्रीटमेंट करवाया है, तो डॉक्टर्स ने कुछ दसते नहीं, लेकिन सब नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही बाबा जी। सोसाइटी च रहना बहुत मुश्किल है बाबा जी। इस तरह नहीं बेटा देखो, अजकल तो IVF हो गया, सारा कुछ हो गया, जरूरी तो नहीं कि थोड़े विच कमी है। हाँ जी ठीक है ना। सो डॉक्टर को ले जाओ, जो भी तौर तरीके दसते हैं तुसी उस हिसाब दे नाल करो बेटा। जी। मगर नाल आपां ये भी याद रखना है बेटा कि किस्मत मालिक ने लिखी है, जो किस्मत च उन्हें लिखिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ खुशी मिलूगी, और जो किस्मत च नहीं लिखिया, मैं ये नहीं कहता कि कोशिश ना करो, कोशिश करो, मगर बेहतर यही है जो मालिक साडे वास्ते ठीक समझते। जी बाबा जी। बाबा जी, जो ये नाम दाम लेते हैं सत्संग जी, वो कितने टाइम तक बाबा भजन सिमरन करते हैं? फिर वो बोलते हैं कि हमारा मालिक परमात्मा से मेल मिलाप नहीं होता है। वो 2.5 घंटे सिमरन भजन करते हैं। बेटा अगर किसी ने, ये तो आई मीन 1 साल की बात है, मगर हमने पता नहीं कितने जन्म आकर कर्म इकट्ठे किए हैं, और आप क्या सोचते हैं कि वो एक दिन में 2.5 घंटे में वो खत्म हो जाएंगे क्या? अगर किसी ने 40-50 साल शराब पी है, अपना सत्यानाश कर लिया, और एक दिन उसको एहसास होता है कि ये तो मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अब वो शराब छोड़ देगा और अगले दिन कहे मेरी सेहत तो ठीक नहीं हुई, हो जाएगी क्या? तो बेटा फिर हमें थोड़ा सा उसके हुक्म में रहेंगे, अपने जीवन को संवारेंगे, उसकी बख्शिश होगी, तभी तो हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਗਲਤੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ? बेटा अपने विचों ना कोई भी परफेक्ट नहींगा। जे आपां परफेक्ट होंदे तो जन्म काहनूं लैना सीगा बेटा? जे जन्म लिता हैगा तो साडे विच कोई औगण सी, कोई इम्परफेक्शन सी, कर्म सी, इसे करके तो जन्म लिता। सो मालिक ने मौका दिता है सीखण वास्ते। इम्परफेक्ट है तो किते ना किते तो गलती होगी, मगर जे आपां गलती तो सीखांगे, ओदी बख्शिश ही बख्शिश है। I have a question about intensity. You mention in the YouTube videos, in one instance, you talk about where the brother was asking for the first brother. He said time is irrelevant. Intensity is what's important, and you can have realization within 5 days with the right intensity. With the other brother, he mentioned that within 30 years he's been meditating. He hasn't had any realization. And you said it doesn't matter. You came to the Gadi with very few years of initiation. And again, you said the word intensity. Could you please talk about this intensity and how we can really cultivate it to make our meditation more efficient? It's basically quantity and quality. You see, so for some of us, quantity will bring quality. And for some of us who are focused, we can start straight away with a qualitative attitude. So I guess it's like Dr. Johnson, he asked Great Master, what is the most important thing in spirituality? He said, love. He said, how do I get it? He said, I give it. So he said, please give me.
So explain to him, like you go and work and in return you get wages. So similarly, when you do my work of meditation, in return you will get that love. And when there's love, you see, everything in life is need-based. When you really feel the need for something, automatically it will propel you forward to achieving that. So it's your own sort of bent of mind and attitude, how you look at it. Awesome. Babaji, we live in a joint family, and I came to India 2 years back, and then at that time everything was good, and I came this time, and I've seen that there's no love in family, and then they just hate each other. There's arguments every single time. Beta, the problem is that all of us now, we are becoming very selfish in our needs and all. Good old days, joint families, big families, so we could complement each other's strengths. When you sort of narrow your confines and become individualistic, then you have to take the full burden on your shoulders. So I think today's day and world, we have become so materialistic that we calculate everything better. We are not seeing the greater good. When I was growing up, if you were scared of your parents, there was somebody else in the family you could talk to. You could unburden yourself. But today, the families have become so small, everybody is so busy, we actually go and pay to go and talk to somebody. When somebody goes to a psychologist or a psychiatrist, he's just listening to you and after listening to you, telling you what to do. So beta, it's in our own interest. So we shouldn't point a finger at anybody, but we should strive to keep the family together. बाबा जी, जैसा कि हम सबको परमात्मा ने बनाया, पूरी कायनात बनाई, हमें यहाँ भेजा और हम यहाँ आकर माया के मोह में, माया के जाल में फंस जाते हैं, तो ये माया का जाल भी परमात्मा ने बनाया है। तो उनकी बेटा, परमात्मा ने तो जहर भी बनाया है, तो आप जहर क्यों नहीं खाते फिर? मालिक ने साथ में विवेक की ताकत भी तो दी है। विवेक का मतलब है तर्क। तो हमें इतना तो सोच विचार करना चाहिए हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है बेटा जी। सो जरूरी तो नहीं है कि हमने गलत रास्ते पे ही चलना है। जितनी आसानी से गलत कर सकते हैं उतनी आसानी से सही कर सकते। जो अच्छी आत्माएं जो यहाँ इस दुनिया में अच्छे काम करके, अच्छा सोशल वर्क करके, अगर वो किसी से नहीं जुड़े हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनकी आत्माओं के साथ क्या होगा? वो फिर 84 के चक्कर में आएंगे। बेटा, अच्छे कर्म करोगे, अच्छी अवस्था में आ जाओगे। अच्छा, मुक्ति मिलेगी जब आप उससे आगे बढ़ के उस कलमे के साथ, उस नाद के साथ, शब्द के साथ जुड़ोगे बेटा। Babaji, we have read that the relationship of the master and the disciple is eternal. So when the physical master leaves or disappears, depends what your interpretation of the word master is. Master is not physical. Master is Shabad. And the Shabad is there in all of us, beta. So the relationship is of the Shabad with the Shabad, not of the physical with the physical. So the inner relationship does not change. Inner relationship can never change, beta. We can't exist without the Shabad. I don't think I have what it takes to remove the filth that separates me. Why do we analyze? The question is start, na? The journey of 1,000,000 miles starts with the first step. Babaji, I feel like I try to remove one layer and mind throws 10 layers. Beta, I just said before that we can try lifetimes together and still not be able to do it. Eventually it is His grace, but let's just, at least from our side, try and be receptive to His grace. That much we can do. Radha Swami Babaji, I have no questions. You have answered all my questions. From the day you brought me on the path, you have been with me, holding my hand.
You've been by my side. You've never left my side. What more can I do to show you how grateful I am for everything? नहीं बेटा, we need to be happy and we need to be grateful. Okay? Now, basically, what do the parents want of their children? That they are happy, they are settled. Similarly, this is what the Lord wants of us. That we should be happy and grateful and cherish what He's given us. I hope I'm doing that. I'm very thankful to you, Babaji. Just be happy. Thank you. That's all. बाबा जी, जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे समय के साथ बुराइयां भी आगे बढ़ती जा रही है। तो इस बुराई के वक्त में हम परमार्थ पर अटूटता से और अच्छे से कैसे चले? बुराई कब नहीं थी बेटा? क्योंकि ये हमें दिखाई देती है, हमें ये ज्यादा लगती है, मगर कौन सा समय आप समझते हैं जब बुराई नहीं थी इस सृष्टि में? जहां कत्लेआम नहीं था, लड़ाइयां नहीं थी। महाभारत की लड़ाई के बारे नहीं सुनिए, कितनी देर चली वो? चलती थोड़ी देर। सो बेटा, वही बात आ जाती है, हम अपने आप को संभालें बेटा। अगर हम अपने आप को संभालेंगे सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर दुनिया को देखेंगे बेटा, दुनिया कभी जो हम सोचते हैं वैसी नहीं बन पाएगी। और बाबा जी, जब हम सेवा करते हैं कोई भी प्रकार की, तो वो सेवा के बाद हम में ऐसा अहम क्यों आ जाता है कि भाई हमारे बिना ये सेवा हो ही नहीं सकती थी? बेटा, हमारे से पहले भी हो रही थी, हमारे बाद भी होगी, तो ये मैं और मेरी कहाँ से हम बीच में ले आते हैं बेटा? मालिक की जो सेवा है वो जिससे मर्जी करवा ले। अगर उसने बख्शिश की है, हमारे को दी है, हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए बेटा कि उसने मौका दिया है। नामदान की बख्शिश करना बाबा जी। मेरी अभी नामदान की उम्र नहीं हुई है। आपने बोला था अंदर की बातें बुजुर्गों से पूछो, रिश्ता प्यार से जुड़ता है। बाबा जी, मेरी दादी ने बोला कि सिमरन करते समय मूल मंत्र का जाप करो, जो आज के सत्संग में भी बोला। बाबा जी, वो करूं या नहीं करूं? बाबा जी, युक्ति बताओ मेरे को कि मैं मालिक से जुड़ सकूं। नहीं बेटा, आप हमें जो मर्जी करिए, मगर सोच समझ के। जब तक जो हम दोहरा रहे हैं उसकी समझ नहीं है। अब अगर किसी को बीमारी है और वो डॉक्टर ने दवाई दी है, हम लेबल पढ़ते जाएं, उससे असर होगा? नहीं। तो उसको हजम करेंगे तभी तो असर होगा ना। तो जब हम, चाहे जपजी साहब का पाठ है या जो भी है, जब उसको पढ़ते हैं, हर एक लफ्ज का मायना है, और जितना आप करोगे अलग अलग मायने आपके सामने आएंगे। क्योंकि जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा ना, तो वहां सिर्फ एक मतलब नहीं है हर एक चीज का। सो वो समझने की कोशिश करो। बाबा जी, काम वासना और होमे वगैरह, बाबा जी, इससे कैसे निकला जाए? ये प्रभाव बड़ा डाल रहे हैं आप। बेटा, अंदर से रस आएगा, अपने आप ये सब रस फीके पड़ जाएंगे। इस वक्त उनको हम अहम मानते हैं क्योंकि अंदर से नहीं रस आ रहा। सो अगर भजन सिमरन करेंगे, अंदर से रस आएगा, तो क्यों हम इन बाहरमुखी चीजों के पीछे भागेंगे बेटा? मेरी बाबा जी विनती ये है कि जब हम कोई भी सेवा करते हैं और उस चीज में गलती हो जाती है और वो गलती हम सही नहीं कर सकते, तो उस चीज में हम मतलब कैसे हम अपने मन को समझाएं और कैसे दूसरे को समझाएं? सेवा कर रहे हो बेटा, निष्काम होकर सेवा करो। अब हमारे में कोई भी परफेक्ट नहीं है जो कभी गलती नहीं करता। हम सबसे गलती होती है बेटा, मगर गलती करके आगे बढ़ेंगे, उस चीज को सुधारेंगे, अपने आप मालिक बख्शिश करेगा। बाबा जी, आज से विनती है कि प्रकाश डालिए। मैं योग प्राणायाम करता हूँ, उससे मेरे काफ़ी इमोशंस कम हो जाते हैं। तो क्या इससे अपने भजन सिमरन में कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? आप उस पे कौन सा योग प्राण करते हैं? अनुलोम विलोम। वो तो अच्छी बात है बेटा, वो सेहत के लिए है। जो भजन सिमरन है वो आत्मा के लिए है। सो मकसद अच्छी बात है, करना चाहिए। सेहत अच्छी होगी तभी तो निभा पाएंगे ना। जो उससे कुछ फायदा होगा अपने भजन सिमरन में? नहीं, भजन सिमरन में यही फायदा होगा कि आपकी सेहत ठीक होगी और आप आराम से बैठ सकेंगे।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮਗਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।